नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज हम आपको महादशा और अंतरदशा से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे। आप कैसे जान सकते हैं कि आपका वर्तमान समय कैसा चल रहा है, किस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर है और क्या क्या रिजल्ट होने वाला है, अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। महादशा अंतर फलित करने का सूत्र मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको देखना होगा कि किस ग्रह की दशा चल रही है। तो यह देखने के लिए आपके पास अपनी लग्न कुंडली हो और दशा वाला चार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक कुंडली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस कुंडली में आपको साफ दिखे, इसलिए आपको अपनी विषोत्तरी महादशा वाला पेज निकालना होगा और उसमें देखिए वर्तमान समय यहाँ पर देखिए लिखा है 16 सितंबर 2016 से 10 जनवरी 2026 का जो पीरियड है, ये बृहस्पति की दशा है। यानी इसमें बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और बृहस्पति में कब किसकी दशा है यहाँ पर लिखा गया है। यानी इस कुंडली में दशा किसकी है, बृहस्पति की है। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए किसकी दशा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रभाव होगा। अगर बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, जो कोई ग्रह है जिसकी दशा चल रही है, उस ग्रह को आप यहाँ से देखिए। जैसे अभी जो कुंडली मैंने दिखाया उसमें बृहस्पति था, तो बृहस्पति किन गिनतियों का स्वामी है, 9 12 का। तो इस कुंडली में जहाँ 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है उसको ट्रिक कर लीजिए। 9 यहाँ है, 12 यहाँ है और बृहस्पति की दशा है, तो बृहस्पति जहाँ बैठा है उसको भी ट्रिक कर लिया। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा है तो शनि देखिए किन गिनतियों का स्वामी है, 10 और 11 का। तो कुंडली में 10 11 नंबर जहाँ लिखा है उसको ट्रिक करिए और उसके साथ में शनि जहाँ बैठा है उसको ट्रिक करिए, फिर उसकी दृष्टि को ट्रिक करिए। ऐसे मान लिया कि आपकी दशा मंगल की चल रही है, तो मंगल किसका स्वामी होता है, 1 8 का। तो कुंडली में 1 नंबर जहाँ हो और 8 नंबर जहाँ हो उस पर ऐसे छोटा सा मार्क लगा दीजिए और जहाँ मंगल है उस पर मार्क लगा दीजिए। और ग्रहों की दृष्टि, जैसे ग्रहों की दृष्टियाँ आपको पता होंगी कि सभी ग्रह जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 7वें स्थान को देखते हैं। इसमें बृहस्पति की दशा है, अभी जो कुंडली मैंने दिखाई, तो बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ से 7वें घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी बृहस्पति यहाँ देख रहा है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर देख रहा है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होती है, यहाँ पर पड़ेगी। तो ऐसे हर एक ग्रह जिस भाव का स्वामी है, जहाँ बैठा है और जहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, वहाँ का प्रभाव अपनी दशा अंतरदशा में देगा। सबसे ज़्यादा ग्रह प्रभाव किस घर का देता है, जहाँ ग्रह बैठा है, जहाँ बैठा है, जिस भाव में बैठा है उसका ज़्यादा प्रभाव देगा। जहाँ भाव में बैठा है वहाँ का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जैसे बृहस्पति इस कुंडली में अष्टम में है, तो वर्तमान में बृहस्पति की महादशा में 8वें घर का प्रभाव सबसे अधिक मिलेगा। दूसरे नंबर पे प्रभाव पड़ता है जहाँ दृष्टि डालता है ग्रह, जहाँ उस ग्रह की दृष्टि हो वहाँ का दूसरे नंबर पे प्रभाव देगा। फिर तीसरे नंबर पे जहाँ का स्वामी है उसका प्रभाव देगा, जिस भाव का स्वामी है। उसके बाद जिन चीज़ों का कारक होता है, जैसे बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो संतान का कारक है, धन का कारक है। जिन चीज़ों का वह ग्रह कारक है उन चीज़ों को रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में। तो आप अपनी कुंडली में जानिए कि किस ग्रह की दशा है। अब देखिए वह कहाँ बैठा है। अगर जिसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है,
वह छाठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा होता है तो उसका प्रभाव खराब जाता है। कोई भी ग्रह छाठवें, आठवें, 12वें भाव में होता है तो उसकी दशा अंतर्दशा में कष्ट की प्राप्ति होती है। अगर वह ग्रह विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है तो कुछ शर्तें होती हैं कि इन भावों में भी बैठ के अच्छा देता है, लेकिन वह कुंडली देखने पर पता चलेगा। इन जनरल अगर जिसकी दशा है वह 6, 8, 12 में है तो खराब रिजल्ट देगा। जिन भावों का स्वामी है उन भावों के फल में भी कमी ला देगा। अब जैसे इस कुंडली में आपका जो ग्रह चल रहा है वह जहाँ बैठा है उसको देखिए। इस कुंडली में बृहस्पति 8वें में है, यानी जहाँ बैठा है 8वें में बैठा है, 8वां अच्छा नहीं है। तो जहाँ बैठा है वहाँ का फल क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। 8वें में बैठ के आयु लंबी करेगा लेकिन बीमारियाँ देता रहेगा। ऐसे आपका ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठा है तो आप भी समझिए कि नुकसान करता रहेगा। स्वास्थ्य का नुकसान, धन का नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज़, अब जिस ग्रह की दशा है वह किन भावों का स्वामी है यह नोट कर लीजिए आप। जैसे अगर मंगल आपका दशा चल रहा है तो मंगल 1 और 8 नंबर की गिनती जिन घरों में लिखी है उन घरों को नोट करिए। जैसे इसमें बृहस्पति की दशा है तो बृहस्पति 9वें और दूसरे भाव का स्वामी है, 11वें भाव का और दूसरे भाव का स्वामी है। यहाँ पर बृहस्पति दूसरे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। जब दूसरे और 11वें भाव के स्वामी की दशा होगी तो दूसरा भाव किससे संबंधित है, धन से, यानी इस व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होगी। और 11वां भाव भी धन मनोकामना पूर्ति से है, सुख साधन से संबंधित है। तो यानी इस व्यक्ति को बृहस्पति की दशा में धन, सुख, साधन, वैभव की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन दूसरा भाव मारक भी भाव भी है तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होगा। अगर आपकी दशा चल रही है जिस ग्रह की, अगर वह ग्रह दूसरे भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है तो आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। अगर वह ग्रह 6वें भाव का स्वामी है तो रोग आपको मिलेगा और कर्ज हो सकता है। अगर 8वें भाव का भी वह ग्रह स्वामी है जिसकी दशा चल रही है तो आपके लिए वह दशा बहुत खराब होने वाली है। 8वें घर के स्वामी की दशा बहुत ज़्यादा नुकसान जीवन में दे सकती है। 12वें घर का स्वामी है जिसकी दशा चल रही है तो भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से भाव के भावेश के अनुसार देखेंगे कि कैसा रिजल्ट है। अगला देखते हैं कि जिन घरों पर दृष्टि हो ग्रह की, जैसे बृहस्पति यहाँ है तो बृहस्पति 12वें पर दृष्टि डाल रहा है, यानी खर्च भाव पर खर्च बढ़ाएगा। धन भाव पर दृष्टि डाल रहा तो धन में और परिवार में वृद्धि करेगा। 4थे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा लाभ 4थे भाव से संबंधित चीज़ों में वृद्धि करेंगे। अब एक सूत्र हम आपको समझाते हैं। अगर पाप ग्रहों की दशा है, सूर्य की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा और केतु की दशा है, पाप ग्रहों की दशा है तो अच्छी जाएगी कि बुरी जाएगी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मान लिया किसी के कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। अब इस शनि के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जो भी पापक ग्रह होते हैं, अगर पापक ग्रहों पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह में कौन कौन सा ग्रह है, गुरु है, शुभ ग्रह में कौन है, शुक्र है, शुभ ग्रह में कौन सा है, बुध है, अगर अकेला बुध है या शुभ ग्रह के साथ में है, या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो ये शुभ ग्रह में आते हैं। तो जिस भी ग्रह की दशा चल रही है अगर उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बुध की या चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की दशा अच्छी जाती है। उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए कि शनि इस भाव में बैठा हुआ है और शनि की दशा चल रही है और बृहस्पति पंचम भाव में है। अब पंचम भाव से बृहस्पति इस भाव को देखता है, क्योंकि बृहस्पति के पास कितनी दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9वें घर को बृहस्पति देखता है। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति 5वीं दृष्टि इस भाव पे डाल रहा है। अब मान लिया गुरु की जो डिग्री है, गुरु 23 डिग्री का है और शनि यहाँ पे 17 डिग्री का है। अगर शनि 17 डिग्री का है और गुरु 23 डिग्री का है तो गुरु की दृष्टि इस भाव पर कहाँ तक पहुँचेगी, 23 डिग्री तक पहुँचेगी। और शनि कितने डिग्री पर है, 17 डिग्री पर, यानी गुरु की दृष्टि में शनि आ गया है, यानी शनि के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है।
तो शनि के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, दृष्टि है, इसलिए शनि इनको अच्छा रिजल्ट देगा। खासकर गुरु धन का कारक ग्रह है तो धन की प्राप्ति होने वाली है। अब अगर ऐसा हो, यही योग किसी की कुंडली में बना है, लेकिन मान लिया गुरु 17 डिग्री का है और शनि 23 अंश का है, तब अब बृहस्पति की दृष्टि शनि पर नहीं पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर तो है, लेकिन चूंकि शनि 23 डिग्री का है और बृहस्पति 17 डिग्री का, तो बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर कहाँ तक पहुँचेगी? 17 डिग्री तक। और शनि कितने दूरी पर है? 23 डिग्री पर है। तो अब दृष्टि नहीं पहुँची है, यानी ऐसे में अब शनि की दशा शुभ फल देगी, यह कह पाना मुश्किल है। तो ये दृष्टि वाला सिद्धांत ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देगा, कहाँ रिजल्ट देगा दशा अंतर्दशा का, ये पहला भाग है। आगे भी आपको अन्य कार्यक्रम से जानकारी देते रहेंगे।